हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कवर कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज 5.1 भी ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर आपको इससे पिछले के चैप्टर्स जितने भी हैं अगर वो देखने हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपने कोई भी क्लास 6 की वीडियो मिस करी है मैथ्स की तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो कौन से डायरेक्शन आप फेस करोगे अगर आप ईस्ट पे हो और आप 1/2 रिवॉल्यूशन जो है बनाते हो क्लॉकवाइज। तो इसमें आप आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बताया गया है वी आर ईस्ट, मतलब वी आर इन द ईस्ट डायरेक्शन, हम ईस्ट डायरेक्शन में हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हम ईस्ट पर हैं और हमें 1/2 रिवॉल्यूशन का बनाना है क्लॉकवाइज। तो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे क्लॉक का निडल जो होता है, हैंड जो होता है वो मूव करता है, उससे जस्ट अपोजिट जाना, यानी ऐसे। ओके, तो अब हम देखते हैं, अभी क्लॉकवाइज बोला है तो अभी हम ईस्ट पे हैं और हमें जो है 1/2 क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, पूरे रिवॉल्यूशन का 1/2 बनाना है। तो क्लॉकवाइज यानी ऐसे आगे बढ़ेंगे और 1/2 होता है आधा। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखो इतने तक जाएंगे, क्योंकि देखो आधा ये हो गया और बाकी का आधा ये बचा है। तो 1/2 का मतलब होता है पूरे रिवॉल्यूशन का आधा। पूरा रिवॉल्यूशन क्या है, ये पूरा एक रिवॉल्यूशन है, एक पूरा का पूरा गोल चक्कर होता है रिवॉल्यूशन। तो अगर रिवॉल्यूशन पूरा एक गोल है, ठीक है, उसका 1/2 कितना होगा, आधा होगा। तो आधा तो वेस्ट तक होगा, फिर आधा बचेगा दोबारा, है ना। तो आधा करना है तो आधा तो वेस्ट तक होगा। तो हम कौन सी डायरेक्शन फेस करेंगे, वेस्ट डायरेक्शन फेस करेंगे। तो आप जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर करेंगे वेस्ट, तो इसका आंसर वेस्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी क्वेश्चन, ईस्ट एंड मेक 1/1/2 ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ 1 तो होल नंबर है, ठीक है, 1 तो पूरा हमें करना ही है और 1/2 यानी आधा दोबारा से, ठीक है, बनाना है एक रिवॉल्यूशन का क्लॉकवाइज। तो अभी इसमें भी हम ईस्ट की तरफ हैं, बताया गया हम ईस्ट की तरफ हैं। तो हमें 1 तो पूरा घूमना ही है, यानी एक रिवॉल्यूशन तो पूरा लगाना ही है और 1/2 और करना है। ओके, तो इसके लिए कैसे करोगे, पहले पूरा एक रिवॉल्यूशन लगाओ, ठीक है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो दोबारा से घूम करके हम ईस्ट पे आ गए, ठीक है। अब 1/2 और करना है। तो 1/2 करने के लिए 1/2 होता है आधा, तो आप आधा और करो, यहाँ से आधा इतना हो गया। तो दोबारा से हम लोग कितने पे आ गए, किस डायरेक्शन पे आ गए, वेस्ट डायरेक्शन पे आ गए, ठीक है। और देखिए ये हमने बहुत सारे इससे पहले, इस एक्सरसाइज से पहले बहुत सारी बातें थी जो बताई गई थी, जैसे स्ट्रेट एंगल होता है, क्या होता है स्ट्रेट एंगल, उसके बाद राइट एंगल क्या होता है, कैसे हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। तो जो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देने की कोशिश करूँगी, प्लेलिस्ट की लिंक तो मैं दे दूँगी, तो आप उसमें से भी ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अलग से इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो की लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो अब ये हमने वेस्ट आंसर दे दिया। अब है सी वाला, वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आती है एंटी क्लॉकवाइज की। तो चलिए अब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक की निडल जो होती है, हैंड जो होता है वो मूव करता है, जस्ट उससे अपोजिट मूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शन लिख लेते हैं। अब हम हैं यहाँ पर वेस्ट पे, हम हैं वेस्ट पे, इस साइड है और हमें 3/4 एक रिवॉल्यूशन का करना है। तो देखो इसमें 4 राइट एंगल हैं, एक ये राइट एंगल है 1, ठीक है, मैं आपको ना हैंड से समझाती हूँ। देखो ये 1 एक राइट एंगल हो गया, ये दूसरा राइट एंगल हो गया, ये तीसरा राइट एंगल हो गया और ये चौथा राइट एंगल हो गया। अब 3/4 का मतलब है कितना, इतना, ठीक है। बट अभी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो आप आगे इस तरफ ना जाकर ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप
3 राइट एंगल को क्रॉस करेंगे, चारों में से 3 को, तो आप कहाँ पर आए, नॉर्थ साइड पे आए। तो आपको कौन सी डायरेक्शन मिली, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ। नाउ डी वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन, साउथ की तरफ आप हैं और आपको पूरा फुल एक रिवॉल्यूशन लगाना है। बता नहीं रखा क्लॉकवाइज लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज लगाना है, कोई बात नहीं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं होना। देखो फुल रिवॉल्यूशन क्या होता है, पूरा एक गोल आपको घूमना है ऐसे। तो फुल रिवॉल्यूशन जब भी लगाते हैं, तो अगर हमने साउथ से शुरू किया और हमने ऐसे गोल घूमा, तो हम आएंगे वापस कहाँ, साउथ पे ही आएंगे। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं जिस डायरेक्शन से, और अगर बोल रखा है फुल रिवॉल्यूशन लगाओ, कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाओ, तो ध्यान रखना हम वापस से घूम करके उसी डायरेक्शन पे ही तो आएंगे। तो अब अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज जाएं या फिर कहीं से भी, मतलब क्लॉकवाइज जाएं या एंटी क्लॉकवाइज दें, क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से कर देती हूँ। देखो अगर आप ऐसे भी जाएं तब भी आप साउथ पे ही आ रहे हैं पूरा रिवॉल्यूशन लगा के, अगर आप ऐसे जाएं तब भी आप साउथ पे ही जा रहे हैं पूरा रिवॉल्यूशन करके, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करके। तो आपको आना तो साउथ पर ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ। ठीक है, तो अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, यहाँ पर पूछा भी हुआ है, यहाँ पर पूछा है शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। क्या हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि इधर क्लॉकवाइज फुल रिवॉल्यूशन लगाना है या एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जहाँ से लगाना शुरू करते हैं, फुल रिवॉल्यूशन अगर हम लगाएंगे तो फुल गोल घूम करके हम उसी डायरेक्शन पे आ जाते हैं। इसलिए अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या क्लॉकवाइज जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ इसका आंसर भी आप यहाँ पर क्योंकि पूछा गया है वाई नॉट, तो इसका आंसर भी आपको लिखना ही होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या आंसर लिखोगे। तो यहाँ से आप जो है 3rd क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। देखो जो आपसे पूछा गया था वाई नॉट, उसका आंसर आप इधर से लिखना शुरू करोगे। इट इज़ immaterial whether we turn clockwise or anti-clockwise because one full revolution will bring us back to the original position। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न्ड थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें पूछा है कि आप एक रिवॉल्यूशन का, एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है फुल रिवॉल्यूशन, उसका कितना पार्ट बना लेंगे या टर्न थ्रू करेंगे, कितना पार्ट अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और आपको क्लॉकवाइज चलना है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो कितना रिवॉल्यूशन का पार्ट आप कवर करोगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये बनाने की ज़रूरत है जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अभी आप हैं ईस्ट की तरफ एंड आप जो है क्लॉकवाइज चल रहे हैं और नॉर्थ की तरफ आपको जाना है। तो आप ऐसे चलेंगे और यहाँ नॉर्थ की तरफ जाएंगे। तो ये आपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट जो है कवर किया। देखो 4 में से आप 3 पार्ट्स आपने कवर कर लिए। तो 3/4 एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का आपने यहाँ पर क्या किया है, टर्न थ्रू किए हैं। ठीक है, 3/4 आपने कवर किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/4। तो अब आगे देखिए, यहाँ तो आपका 3/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में साउथ पे हैं आप और आपको क्लॉकवाइज चलना है ईस्ट की तरफ जाना है। तो साउथ में है और आपको क्लॉकवाइज चलना है, तो आप ऐसे चलेंगे और ईस्ट की तरफ आप आ गए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमने 3/4 ही कवर किया, बस एक पार्ट बच गया है। ठीक है, 3/4 अगर हम एक और पार्ट कवर कर दें तो ये 4/4 बन जाएगा। ठीक है, और फिर यानी पूरा 4 से 4 कटकर 1 ही आ जाएगा कि भाई हमने पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी हमने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया है, 4 पार्ट्स में रिवॉल्यूशन 1 2 3 4, हमने सिर्फ 3 पार्ट्स, हमने सिर्फ यहाँ तक 3 पार्ट्स कवर करें तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर है 3/4। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप वेस्ट में हैं और आपको क्लॉकवाइज जाना है ईस्ट की तरफ। तो आप वेस्ट में हैं, आपको क्लॉकवाइज ईस्ट की तरफ जाना है। तो आप ईस्ट की तरफ गए और आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने 1/2 कवर करा हुआ है, क्योंकि देखो ये आधा और बचा है और अभी आपने सिर्फ आधा ही कवर किया। तो आधे को तो 1/2 बोलते हैं ना, तो फिर 1/2 आपने कवर कर लिया, 1/2। ठीक है,
अब यहाँ पर 4th क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है और अब आपके बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हैं एक्सरसाइज के वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।